जनाब सज्जन साहब जिंदाबाद, जनाब सज्जन साहब जिंदाबाद, जनाब सज्जन साहब जिंदाबाद, पुलिस स्टेशन खाली जिंदाबाद, पुलिस स्टेशन खाली जिंदाबाद। Vergelijking गाड़ी जनाब सज्जन साहब जिंदाबाद, जनाब सज्जन साहब जिंदाबाद, जनाब सज्जन साहब। ओ यार बच्चों ना ये जिंदाबाद। जनाब एसएचओ साहब जिंदाबाद, जनाब एसएचओ साहब जिंदाबाद, पुलिस स्टेशन ठाकरी जिंदाबाद, पुलिस स्टेशन ठाकरी जिंदाबाद। मेरे जहन में जो एक बात है, इस वर्दी का रंग जो है खाकी है। खाकी इसलिए है कि हमें जमीन से जुड़े रहना है, हमें आसमान से जुड़ना है। ये मैं अपने साथियों को भी कहता हूँ जो मेरे साथी हैं कि खाकी रंग इसलिए, मिट्टी का रंग इसको इसलिए दिया गया कि हमें मिट्टी से जुड़ के रहना है, हमने आसमान पे उड़ना नहीं है, हमने बड़ी बड़ी डींगे नहीं मारनी है। और दूसरी बात ये है कि हम जब ये वर्दी पहनते हैं, सरकारी तनख्वाह जब लेते हैं, हम नौकर बन जाते हैं लोगों के। तो हमने वही चीज़ जहन में रखनी कि हम एक नौकर हैं, ठीक है। अगर अफसरी मिली है तो लोगों की सेवा के लिए मिली है, ये अपनी कोई वो शान दिखाने के लिए अफसरी नहीं मिली है। मेरे नज़रिए में एक ही टास्क है पुलिस महकमे के लिए, सबसे बड़ा टास्क वो ये है कि बंदूक की दहशतगर्दी के बाद जो सबसे तबाही का रास्ता जा रहा है रियासत जम्मू कश्मीर में, वो ड्रग्स की तरफ नौजवान बढ़ रहा है। उस ड्रग्स पे भी आपने यहाँ पे बहुत हद तक काबू करने की कोशिश की, और जिस पे आप 50, 60, 70% आप कामयाब भी हुए, उनको आपने सजाएं भी दी, और एक स्कूलों में जाके आपने बच्चों को हिदायत की, लोगों के साथ, यहाँ के बुज़ुर्गों के साथ, यहाँ के जवानों के साथ, यहाँ के दुकानदारों के साथ, यहाँ के काश्तकारों के साथ, गाँव में जाके, शहरों में आके आपने हर लोगों को समझाया कि अपने बच्चों को इस बहुत बड़ी बीमारी से आप दूर रखें। इसके लिए भी हम आपको मुबारकबादी पेश करते हैं। आपने जिस तरीके से यहाँ नौकरी की, आपने यहाँ पे डोमिनेटेड, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ के अंदर, जैसे फक्सू गाँव के अंदर आपने जाके जिस तरीके से उन लोगों को समझाया, आपने वहाँ पे बैठ के एक पेंच की तरह, एक लोकल, एक गांव के मौजी शहरी होने की तरह आपने उनके बीच में आपने बैठ के उनको आपने सलाह करवाई, समझौता करवाया, समझाने की कोशिश की, और बहुत हद तक 100% हद तक आप कामयाब हुए। नहीं तो पुलिस का काम होता है, एप्लीकेशन आई, समझाया, दरखास्त जब आपके पर्चा चार्ज किया, अदालत में चालान पेश किया, लेकिन आपने जो आज की पुलिसिंग है, इससे पहले वक्त था पुलिस होती थी, उनका एक अलग उस वक्त काम था, लेकिन आज जो DIG, जो DGP या पुलिस जो रियासत के सरबराह हैं, उनकी तरफ से एक आदेश है, एक हुक्म है कि पब्लिक फ्रेंडली एक पुलिसिंग होनी चाहिए, पब्लिक के साथ घुल मिल कर आपकी पुलिसिंग होनी चाहिए, और वो आपने पूरे अपने इस नौकरी में अडाप्ट किया था यहाँ पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग। उसके लिए हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। तो मैं इन्हीं आखिर में सिर्फ ये आपसे कहूँगा कि आप यहाँ के इस लोगों की हमदर्दी और प्यार को कभी नहीं भूलेंगे, और आपके इस टेन्योर को हम कभी नहीं भूलेंगे, और अल्लाह ताला से ये दुआ गो है कि आप जहाँ भी रहेंगे आप इज़्ज़त के साथ वहाँ अपनी नौकरी करें, आप सलामती के साथ वहाँ रहें, दिन दुगनी रात चुगनी आप तरक्की करें, और जो भी आपके रास्ते में मुश्किलात होंगी अल्लाह ताला उनको अपने फजल और करम से उनको दूर करे। हमारी ये दुआएं हैं, और उम्मीद है कि आप दर्जा बदर्जा तरक्की करते जाएँ, काफ़ी इस आवाम को, इस भाईचारे को कभी नहीं भूलेंगे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। याति बन त्युथ हूँ सखनवर युथ कौमस यिख बकार, याति बन त्युथ हूँ सखनवर युथ कौमस यिख बकार, नत नरन में बंगरि लागित रोज जापान सदा।
या तो कौम का ऐसा रहबर बनना चाहे कोई आदमी, अच्छा लीडर बनना चाहे, अच्छा ऑफिसर बनना चाहे, अच्छा मुलाजिम बनना चाहे, अगर वो नहीं वो कर सकेगा, कौम की खिदमत नहीं कर सकेगा, कौम के लिए बनाया गया है, वो बना है कौम के लिए, तो नहीं बना वो कौम के लिए नहीं कुछ कर सकता। उससे बेहतर है उसको ज़बान कश्मीरी में बोलते हैं या पायलिक माहिरी डोली जिसको कहते हैं, ज़बान हम कश्मीरी में उसको कहते हैं। यातिबन त्युथ्यू सखनवर युथ कौमस यख बकार नत नरन में बंगरी लागित रोज ज़बानस में नत लाग राय महने नहीं पड़न बंगड़ी तो रोज डोली में ज्यादा पायल की में रोज खसी औरत की तरह। तो वो मिसाल है आपके सामने हमारे एसएचओ साहब, जिन्होंने एक लीडर का काम किया इस इलाके में, जिन्होंने एक ऑफिसर की हैसियत से काम किया, जिन्होंने एक मामूली एक सिपाही की तरह यहां पे काम किया, पूरे इलाके में मिसाल है। मैं कहता हूं जो हमारे यहां असगर साहब ने बताया, सबसे बड़ा मसला हमारे गांव का इनके सिर पे था और उसमें मैं पेश था और सबसे ज्यादा नोटिस मेरे खिलाफ ऑफिसर साहब को आती थी। हालांकि सच क्या था झूठ क्या था वो आप लोगों को भी पता है और झूठ क्या था वो भी सबको पता है, लेकिन मैं कहता हूं वैसे मसले को सुधार लाना और मजहबी मसले को सुधार लाना, एक दूसरे मजहब का आदमी अंदर आके एक ऑफिसर का काम वहां पे इन्होंने नहीं किया। इन्होंने लोगों के साथ मिल बैठ के इस तरीके से वहां काम किया और आज 6 महीने से कोई मसला नहीं, कोई कुछ नहीं है। दोस्तों, मैं सबसे पहले एसएचओ साहब को ये मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने अपने इस अरसे में यहाँ इन सब लोगों के दिल जीते। मैं दाद देता हूं उन माँ बाप को, माता पिता को जो ऐसे सपूत पैदा करते हैं, जिनको ऐसी परवरिश दिया करते हैं। चाहे हम किसी भी धर्म या मजहब से हों, सबसे पहली शिक्षा हमें घर से, माँ बाप से यही मिलती है कि जहां जाओ जो काम करो ईमानदारी से करो, सबको लेके चलो, ये सबसे पहले शिक्षा मिलती है। और मैं कहता हूं कि शिक्षा से हमें यहीं से ही हमें सबक लेना चाहिए कि एसएचओ साहब ने जो इस अरसे में छोटे बड़े की पहचान करके यहाँ हर मजहब हर धर्म के लोगों से तालमेल रख के, बुजुर्गों के साथ उनका मान सम्मान रख के आज यहाँ से ये जा रहे हैं। दुख तो ज़रूर होता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ये खुशी की बात है कि इस दौर में आज जहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद, जहाँ पार्टियों की ये फसादात, एक पार्टी कुछ करती है, दूसरी कुछ बोलती है, तीसरी कुछ करती है, इन सारी चीज़ों को संभालते हुए एक लोकल होने के नाते से इन्होंने अपनी अफसरी का भी सर अंजाम दिया। इस वर्दी की भी इन्होंने, जो इनको बताया जाता है, वर्दी की मान मर्यादा रखते हुए भी बरादरी के साथ, लोगों के साथ, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हों, उनके साथ किस अच्छे तरीके से इन्होंने अपना टाइम दिया, वो ये सारे चेहरे भी बता रहे हैं। तारीफें तो बहुत होती हैं, तारीफें हर आदमी की होती है, चाहे किसी ने बुरा भी किया हो, जब वो जाता है उसकी तारीफ ही करते हैं। लेकिन मैं दिल से कहता हूं और इन लोगों के दिलों को देख के मैं कहता हूं कि आज इन लोगों को सही तरीके से आपके जाने का दुख हुआ है और ये समझते हैं कि ऐसे ऑफिसर जिनका तालमेल, जिनका कोऑर्डिनेशन लोगों के बीच में रहे, और शायद आपको भी अपनी ट्रेनिंगों में बताया जाता है कि पब्लिक के साथ कैसे आपने क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन से रहना है और अपनी सर्विस करनी है, वो आपने करके दिखाया। गाड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा, फिजाएं दोस्तां को अब बदलना लाजमी ठहरा। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है, लगाकर हाजिरी चुपके निकलना लाजमी ठहरा। किसी रास्ते पे मिल जाएं, किसी मंजिल पे मिल जाएं, बशर्ते जिंदगी ए दोस्त मिलना लाजमी ठहरा। यही लम्हा दिलों पर बारहा पहले भी गुजरा है, मगर वक्ते जुदाई दिल मचलना लाजमी ठहरा। कहीं जज्बात में जाजिब खुदा हाफिज न कह देना, कहीं जज्बात में जाजिब एसओ साहब
खुदा हाफिज न कह देना। तकाजा है ये मजलिस का संभलना लाजमी ठहरा। शुक्रिया बहुत बहुत। जितने भी यहाँ पे आए सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, अपना कीमती वक्त निकाल के जो लोग यहाँ पे आए। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि मेरे जहन में जो एक बात है, इस वर्दी का रंग जो है खाकी है। खाकी इसलिए है कि हमें ज़मीन से जुड़े रहना है, हमें आसमान से नहीं। ये मैं अपने साथियों को भी कहता हूँ जो मेरे साथी हैं कि खाकी रंग इसलिए, मिट्टी का रंग इसको इसलिए दिया गया कि हमें मिट्टी से जुड़ के रहना है, हमने आसमान पे उड़ना नहीं है, हमने बड़ी बड़ी डींगे नहीं मारनी है। और दूसरी बात ये है कि हम जब ये वर्दी पहनते हैं, सरकारी तनख्वाह जब लेते हैं, हम नौकर बन जाते हैं लोगों के। तो हमने वही चीज़ ध्यान में रखनी कि हम एक नौकर हैं, ठीक है। अगर अफसरी मिली है तो लोगों की सेवा के लिए मिली है, ये अपनी कोई वो शान दिखाने के लिए अफसरी नहीं मिली है। तो जब भी ये बातें हम अपनी जहन में रखते हैं कि लोगों की अपनी सेवा करनी है, लोगों का काम करना है, बशर्ते हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ भी होती हैं 10, ठीक है ना। मेरे 2-2.5 साल की एसोसिएशन में जो ठाठरी में मैं रहा, मेरे से गलतियाँ भी बहुत हुई होंगी। मेरी पहली पोस्टिंग थी SHO, मैंने कहता हूँ कि मैंने सारे काम अच्छे किए हैं, गलतियाँ भी बहुत हुई हैं, लेकिन उन गलतियों को मैंने सुधारने की कोशिश की है। जो मेरे से गलतियाँ भी कमी पेशी के रह गई है, उन गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ने की मैंने कोशिश की है। रात को सोचा है कि आज मैंने इसके पास बात की तो कैसे की है ना, आत्ममंथन किया मैंने, आत्मचिंतन किया मैंने कि मैंने अभी ये जो बात की इसके साथ कैसे की है, मेरा व्यवहार कैसा था मैं जब ये बात कर रहा था। तो किसी के साथ उलझे भी होंगे, हम बड़े लोगों के साथ यहाँ बैठे हैं, उलझे भी होंगे, लेकिन हम दिल से नहीं उलझे, ठीक है ना। एज ए प्रोफेशन, हमारा प्रोफेशन ऐसा ही है, हमारा नौकरी ऐसी है, हमें उलझना पड़ता 10 लोगों के साथ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें उलझना ही पड़ता है। तो बहरहाल वो पर्सनल नहीं होता है, वो ज़ाती मुफाद के लिए हम उलझते नहीं है ना, मैं ऐसा मैं कभी करता हूँ। तो एज ए बीइंग अफसर, बीइंग SHO जो मेरे पास आता था, मेरी प्रायोरिटी यही रहती थी कि इसका काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए, ये मेरे पास ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी दूर से लोग आते हैं, किसी के पास गाड़ी का किराया नहीं होता, किसी के पास किसी जल्दी घर जाना होता है। तो मेरी प्राथमिकता हमेशा से यही रही है कि जो भी मेरे पास आए उसका काम प्रायोरिटी में हो, उसको मेरी वजह से सफ़र न होना पड़े, सफ़र न होना पड़े, क्योंकि इसी चीज़ से तनख्वाह सरकार देती है। मैं अपने साथियों को भी कहता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप सभी से यही मेरी गुजारिश है कि जब भी काम करें उसको सेवा के भाव से करें। ये ऊपर वाला मौका, ऊपर वाला जो भगवान है, खुदा है, हर किसी को ये मौका नहीं देता ऊपर वाला। अगर हमें उसने किसी की मदद करने का मौका दिया है तो हमें इसको अच्छे से करना है। ये हमें, मैं कहता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं किसी के काम आ सकूँ। किसी के काम आना ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं आप लोगों के काम आता हूँ। मैं तो ढूंढता हूँ कि मैं किसी के काम, अच्छे काम आ सकूँ। तो इन 2-2.5 सालों में मेरे से जो भी छोटी मोटी गलती भी हुई होगी, होती है। जब मैं इधर आया था 34 साल का था, 37 साल का हो गया, तो आगे बढ़ते रहना है। अब मैच्योरिटी आती रहेगी, हम बढ़, तो किसी से भी मेरी कोई होगी तो नोक झोंक होगी, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, माफ़ कर देना, छोटा समझ के अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। तो आइंदा मिलते रहेंगे। यहाँ जाने का मतलब ये नहीं कि आप कभी भी मुझे फ़ोन करना, आधी रात को भी मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, कभी भी 24/7 आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। कुछ भी काम मेरे लायक होगा कहीं भी, आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।